मुबारक हो, बम्स आ रहा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज़ ये तो भेजें, क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे पेट्रन्स वापस? मैं बता रही हूँ तुम कर रहे हो। बाय द वे गाइस, आज ना मैं इसकी तरफ आई और पूरी कायनात का निज़ाम बदल सकता है। कायनात अपना शायद बैलेंस भी लूज़ कर जाए एट सम पॉइंट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन। ए देखा पिछली थी सिचुएशन ठीक नहीं जे होनी। इससे जो है ये घंटा हो चुका हुआ है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ पर, और ये बत्ती आने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बताती चलूँ कि लाइट्स के साथ इस तरह बैठना बहुत मुश्किल होता है। बस ये जब इलॉन मस्क लॉन्च करेगा ना कि कोई बरकी डायरेक्ट आप कैच कर लो बिजली घर के लिए, तो ये मैं लूँगा। मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा यू डोंट जस्ट वांट द इलेक्ट्रिसिटी, यू वांट योर ओन ग्रिड स्टेशन व्हिच इज मैनेज्ड बाय यू, क्योंकि देयर इज नो वे इन हेल कि इसकी तरफ ये वाला मसला हल हो। खैर अच्छा, मैं जल्दी रह गई हूँ और गर्मी लगती पई है। अच्छा स्टार्ट करते हैं कि IMF ने ये कहा कि हुकूमती इखराजात में कमी की कड़ी शर्त उन्होंने रखी। इस सेंटेंस से आपको समझ ये आता है कि रियासत अपना खर्चा कम करे, ठीक है, या फेडरल गवर्नमेंट को ही कह लो कि वो अपना रियासत अपना खर्चा कम करे। उन्होंने जो है फिर ये बात करनी शुरू कर दी, इधर से पैसे इनको खींचो, इनकी सब्सिडी ये करो फलाना टमकाना। व्हाई आर दे जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपसे कह रहे हैं कि अपना खर्चा कम करें। हाँ वो अच्छा, मुझे तो ये लगा कि जब तुमने बताना शुरू किया कि हुकूमत ने इसके लिए एक नई 14 रुकनी टीम बना दी है। तेरा दिल बह गया होना है। कहाँ से खर्चे कम करने। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि एक नई टीम बनी है अभी 14 रुकनी लाहौर में, कि जिसमें कोई इन्होंने इंजीनियर्स किए रखे हैं, गवर्नमेंट और LDA के दरमियान में हुआ है, जो कि मुआयना किया करेंगे और बताया करेंगे कि लाहौर की कौन सी सड़क ख़राब है। हाल मतलब एदे को पूछ लिया करो, बंदे रखने की लोड़ है। हर वेले मैं बाहर होनी हाँ, मेरी आधे से ज़्यादा अपडेट्स ये होती हैं कि इधरों ना लंघो, ए पुट्टी पई जे, इधरों ना लंघो, इधर रश बड़ा है, ठीक है। What in the world? और इसके साथ साथ हमने पिछले एपिसोड में ये बात की थी, वो जो ये था कि जी साइकिलों पर आए, उसमें भी उन्होंने कहा कि ACTC कमरे में ना बैठे रहे, ACTC बाहर निकले, ठीक है, सड़क पे खड़े हो। What are they supposed to do? और ये 14 रुकनी टीम ने ये काम करना है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने खर्चे की बात नहीं की है। उन्होंने फिर ये कहा है कि हम सूबों से हम जो है वो बिजली, गैस, गंदम और खाद की जो सब्सिडी है उसमें जो है वो हल इधर उधर कर देंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस आवर ओन खर्चा। ये मतलब अब तो ये उन्होंने मुंह से कहा है ना IMF वालों ने। ये अब आपने एक सैड स्टोरी सुना दी है, तो अब मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ आपको। गुड न्यूज़ ये है कि आज अज़ा की सालगिरह। नाइस, ओके। और बिलाल उनके हस्बैंड हो रही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा। और इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जानते हैं एक दूसरे को 16 साल से हैं। हाई स्कूल लव बर्ड्स। क्यूरीज। और अज़ा जो है ना, उनका जो शौक है वो है सोना, और 10 घंटे के बाद भी अगर कोई उनको उठाए तो वो बड़ा गिला करती है कि आपने तबाह कर दी है मेरी ज़िंदगी। उठाना नहीं चाहिए सोए बंदे को, सॉरी। और अज़ा को एक और प्रॉब्लम जो है बिलाल के साथ, वो ये है कि तुम्हें करंट अफेयर्स के शो देखने का क्या शौक है। वो हमारे शो के भी खिलाफ है। लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको पता है कि जो तज्जियाकार होता है ना, वो इन सब चीज़ों से मुबर्रा, वो ऐसे बर्ड आई व्यू से देख रहा होता है दुनिया को। बड़ी तबीयत खराब होती है जब तुम ये कहते हो। सर लेकिन मैं, हालांकि हमारे अपना नुकसान है, लेकिन मैं अज़ा के साथ हूँ। कुछ नहीं रखा करंट अफेयर शोज में, बिल्कुल मजा नहीं आता देखने का। मैं तो अपना शो नहीं इस तरह से देखती कि ये क्या बकवास है। जो है अब, लेकिन इनका क्योंकि 2 साल का बच्चा भी है, तो उस तरह से वो नहीं अब सो पाती। हाँ, और लेकिन ये है कि उनको ज़हन में, क्योंकि अज़ा के ज़हन में हर वक्त कोई ना कोई काम चल रहा होता है, उनको काम करने का भी शौक है। तो जिसकी वजह से एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसला है बिलाल कि बिलाल जब सोफे पे लेट के कुछ नहीं कर रहा होता तो वो बहुत बुरा लगता है अज़ा को। सो ये मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कि कभी कभी बंदा जो है वो बड़ा गौर फिक्र कर रहा होता है सोफे पे लेट के, जरूरी नहीं है कि वो चिल कर रहा है। नॉट नेसेसरली, ठीक है। लेकिन बहरहाल बिलाल जो है ना, यकीनन वो किसी बड़े मसले के बारे में सोच रहे होते होंगे, वो चिल नहीं कर रहे होते होंगे, तो अज़ा को ज़रूरत है कि उनको वो करने दें। ओके, ठीक है, फिर अज़ा को सोते में ना उठाया जाए ना फिर। हाँ,
सोया दे उनको। फरमाइश बड़ी अजीब सी है, लेकिन क्योंकि आपने रक्स नहीं करना तो मैं उसके 2 शेर सुना देता हूँ। ओह शुक्र। हाँ कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। सो हैप्पी बर्थडे अज़ा। आपने पार्टी नहीं करनी, आपने सोना है। यही आपकी पार्टी है, ठीक है। वो ऑलरेडी कह रही थी कि बच्चों की वजह से सो नहीं पा रही हैं, तो प्लीज़ एंजॉय योर डे एंड स्लीप एज मच एज यू कैन। गज़ल ने मेरा दिल बिठा दिया है। ये ना क्या करें, मेरी तबीयत आजकल इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा चलते हैं आपकी तबीयत सेट करने की तरफ। वो ये है कि जी केयरटेकर गवर्नमेंट ऑन मंडे अप्रूव्ड अप टू 193% इंक्रीज इन गैस प्राइसेस टू रिकवर एडिशनल ₹350 billion फ्रॉम कंज्यूमर्स फॉर सेविंग gas companies from bankruptcy. Also, साथ ही साथ they turned down the move to completely abolish subsidies for richest exporters and industrialists. Color me surprised by any of this. I'm not surprised. हाँ, लेकिन इसमें वो भी है कि हम इसके साथ भी हैं, खोना पड़ता है। और वैसे भी पाकिस्तान में गैस का जिस तरह ज़िया किया जाता है ना, सिर्फ इसलिए कि वो सस्ती है, ये बड़ी ज़्यादती है। मतलब यहाँ पे हमारे जो इनएफिशिएंट तरीन गीज़र्स हैं, जो कि मतलब जब से मैं और आप पैदा हुए हैं मेहरान बदल गई है, लेकिन वो गीज़र नहीं बदले। और मतलब बुलान भी बदल गई थी, उसमें स्टीरियो आ गया। हाँ, आप मतलब इमेजिन करो कि आपने हाथ भी धोने हैं अगर, तो वो कुछ 30 गैलन पानी बॉयल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादती वाली बात है। तो यहाँ पे कुछ एफिशिएंट सिस्टम होने चाहिए गैस को, मतलब फ्रॉम गीज़र्स टू वो चूल्हे टू एवरीथिंग, ताकि गैस का कम इस्तेमाल हो। बाकी इस दफ़ा आप देखें जो इन्होंने स्केड्यूल किया था कि दिन में 3 दफ़ा आएगी, तो 3 दफ़ा आएगी से मुराद है कि 3 दफ़ा जाएगी भी। सो अगर 3 दफ़ा जाएगी तो फिर हर दफ़ा गीज़र अगर लगाना पड़ेगा तो फिर वैसे ही शायद लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा किसी और चीज़। मैं आपसे पहले ही कहा था कि वो दैट्स नॉट एफिशिएंट। आप बार बार उसको चलाना भी जो है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो आवाज़ आ रही है ना कि हुन मैं कितनी बारी उठा, ठीक है। मैं अभी तक स्विच नहीं की हूँ बिजली पे, आई एम स्टिल गोइंग टू गेट इट। लेकिन दूसरा मैं आपको बात बताऊँ कि हमारे यहाँ पे लोगों की ऐसी आदतें हैं कि अब वो इलेक्ट्रिक गीज़र्स की जब बात हो रही थी ना, मतलब ठीक है वो बड़े महंगे पड़ते हैं और ये वो, तो वो आप तुम किसी अपने दोस्तों के साथ ना बैठ के ये जिक्र करना तो कि जी वो 30 लीटर वाला इतने का है, 10 लीटर वाला इतने का है, इतनी कैपेसिटी वाला इतने का है, तो साथ ही साथ कहेंगे नहीं 10 लीटर से ना आंदा, मज़ा ही नहीं आंदा। आप सैलाब लाना चाहते हैं बाथरूम के अंदर, कितना पानी, इससे आप पता चलता है कि आप पानी कितना ज़ाया करते हैं और आपने इसका हिसाब देना है, तो छक्कल में हाथ पाओ। ये भी पानी भी क्यों ज़ाया होता है, क्योंकि सस्ता है, बल्कि फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। मतलब अगर आपको बिल ठोक के आए ना प्रॉपर किस्म के, तो आपकी भी तबीयत थोड़ी सेट हो इस बात पर। लेकिन फिर वही बात है कि अब आप जो वो बता रहे हो कि 3 दफ़ा जो है वो जानी है, तो अभी तक बिकॉज़ हमारी तरफ तो रेगुलरली 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं आती है, तो अभी तक ये वाला स्केड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ है। वो अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ कि जी 3 दफ़ा जानी है, बट वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स मेंटली फॉर दैट। और वही बात है कि एक दफ़ा आपने गीज़र चलाया तो यार 4-5 घंटे पानी ठीक रहता है, बार बार चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ सेव इट।
खैर जी, आगे चलते, ये बड़ी मजेदार खबर है। दिस इज, मैं इसमें एक और चीज भी ऐड करना चाह रहा हूँ। लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हो यार? वो तुम डांटती हो कई दफा कि तुम्हें बाद में क्यों याद आता है। हाँ। सो मसला ये है कि यहाँ पे ये भी बड़ा मसला है कि जी सारे इको टाइम थे क्यों नहान, या मतलब अब थोड़ा सा हमें ना अब ज़िंदगी रेजिमेंट करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जो मामलात हो गए हैं ना, जिस जगह पे हम पहुंच चुके हैं, अब वो याशियाँ नहीं हो सकती कि सारा ही टाइम पानी भी आ रहा है तो गर्म आ रहा है तो नहा रहे हैं तो वो, मतलब अगर एक वो विंडो है कि 2-3 घंटे की, 4 घंटे की दिन की, और सबको पता है कि उसमें नहाना है, तो इट्स फाइन, आई गेस इसमें कोई इतना मसला नहीं है। और गर्म पानी का भी मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, लाइक अब ये अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन ना स्टार्ट कर देना, लेकिन ये एक पॉइंट है कि मैं अपने जो बाल है ना, वो मैंने कभी गर्म पानी से नहीं धोए हैं, बिकॉज द वेट एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, मैं वहाँ से थोड़ा सा गर्म पानी इस्तेमाल करके ना बाकी नहा के मैं फारिग हो जाती हूँ। बाल जो है ना, मैं अपने ठंडे पानी से जो है ना सिंक में धो के फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पीछे ये होता है कि यार एनू भी चाहिए, एनू भी चाहिए, एनू भी चाहिए। मैं इसी तरह ही खड़ी रही तो फिर ठीक है, जो है ना मेरे पानी खत्म होगा। तो आप ये डिवाइड करके देख लें, आपके बालों के लिए भी अच्छा है वैसे। हाँ, वो तो खैर पूरे जिस्म के लिए अच्छा है ठंडा पानी, लेकिन कुछ दुनिया में मरासी भी होते हैं, हमारी तो रूह कांप जाती है ठंडे पानी से, हम तो सोच नहीं सकते। अली, मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि मैं पूरी ठंड में जो है आई ऑलवेज यूज़ दैट। और ये पहले से ही मेरे साथ होता था कि मतलब मुझे होता था कि यार एने भी, मतलब जब पूरी फैमिली साथ होती थी, और तब की आदत पड़ गई है। आप भी ट्राई करके देखें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बाल भी अच्छे रहते हैं, बालों का भी कोई मसला नहीं होता। वैसे तो खैर एक्जिमा नहीं होता अगर आप गर्म पानी से ना नहाओ अमूमन, लेकिन फिर भी बात है, हम तो सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच नहीं ना जा रही है वहाँ पे, हालांकि एक दफ़ा ट्राई करो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ कुछ नहीं होगा। खैर, अच्छा आगे चलते हैं, ये बड़ी मजेदार न्यूज़ है। दिस इज़ फ्रॉम इंडिया। सो द मैन, आप मेरे ख्याल से वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी, मैन वेलकम्स हिज डॉटर विद बैंड बाजा आफ्टर डिवोर्स। ओ भाई, कोई सेलिब्रेशन थी जो अब्बा जी ने की और उनकी जो अम्मी जी ने की, ठीक है, पटाखे बज रहे, छनछने बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको ना, मेरे वैसे ही पहले ही बस में नहीं है कि किसी की डिवोर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो हो रही है वो आपको भी नज़र आ रही है कि बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन वो जो एक टैबू, एक जो स्टिग्मा था ना, मेरे ख्याल से उसको अभी भी अगर आप सोचते हैं तो उसको हटा दें। सेलिब्रेशन अगर नहीं भी करनी ना, तो एटलीस्ट मेक इट ईजियर फॉर बोथ साइड्स, कि अगर वो जब डिसीजन ले लेते हैं तो आगे मातम बिछाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाके उनको ज़िंदगी में कोई और अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो मुझे तो ये बड़ी मज़ेदार लगी थी ये सेलिब्रेशन उनकी, कि उन्होंने उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस दिया कि पुत्र कोई गल नहीं, यू कम बैक, यू विल डिसाइड, यू विल फाइंड समवन एल्स एंड यू विल सेटल डाउन। हाँ नहीं, और वैसे भी मैं तो आपको पता है वैसे ही बहुत प्रो शादी हूँ, सो दूसरी शादी तभी होगी जब पहली खत्म होगी। हाँ, तो इसलिए बड़ी सही चीज़। बहुत कहता है एक दफा शुरू करोगी, बोर होकर दूसरी दफा कर लेना ना, माँ हो करो तो सही, तुम तो शुरू नहीं करती। मैं तो बड़ा इस पे क्लियर हूँ कि इंसान को शादियाँ करनी चाहिए। हाँ नहीं, ऐसे ठीक है, अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर फ्रीलांसर्स। अब ये किस हद तक गुड न्यूज़ होती है, इस खुशी को बर्बाद करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं अली आफ्ताब सईद। वो ये है कि फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान विल नाउ हैव एक्सेस टू एप्पल पे एंड जी पे, ठीक है, और विच विल बी कनेक्टेड टू द सादा पे, जो कि सादा बिज बेसिकली उनकी वो ऐप है, एंड थ्रू दैट यू विल बी एबल टू गेट योर फंड्स डायरेक्टली। और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है ये। आप प्रॉफिट की जाके ना, वो आर्टिकल, वो पे वॉल नहीं लगी हुई बाय द वे, वो आर्टिकल पढ़ें आप, उसके अंदर जो प्रोसेस है। और मैं उसके अंदर वो पढ़ी थी, वो यही बात है कि आई थिंक मेरा भी ये थोड़ा सा मसला रहा था कि हमारे बैंक्स जो थोड़ा सा चैलेंज इसी का है कि एक्सचेंज रेट पे वो आपको कितने देंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी बैंक से बेहतर ही आपके पास पेमेंट आएगी। द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स डिडक्ट इज गोइंग टू बी लेस देन व्हाट दीस एप्स वुड। अच्छा, सो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो गलत हो सकती है, आप ठीक कर दीजिएगा। इसका मुझे और आपको तो फ़ायदा कोई नहीं है। नहीं, हमें नहीं है। ये तो उनको है जो एप्स बनाते हैं एंड्रॉयड की या एप्पल की। ऑल्सो नो, आई थिंक whoever does the projects on Upwork and Fiverr, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है और वो फ्रीलांस कैपेसिटी में है, तो आप, आई थिंक वो सबके लिए ओपन है, इट्स नॉट जस्ट वन इंडस्ट्री। नहीं, लेकिन वो गूगल पे और एंड्रॉयड वो जो है एप्पल पे, वो एप्पल और गूगल से आपको पैसे क्यों आ रहे हैं, वो आपको, मतलब अगर मेरा सिर्फ सवाल ये है, अगेन मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमने मेरे से एक प्रोजेक्ट करवाया है, तो तुम तो मुझे किसी भी और तरीके से, बिजली आ गई नहीं आई, सो तुम तो किसी भी और तरीके से मुझे पैसे दोगे, तो मुझे पैसे वाया एप्पल पे तो नहीं आएंगे ना, तुम जो मुझे पैसे भेजोगे।
सो ये तो वो है कि आपने ऐप बनाई, अब वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट या सब्सक्रिप्शन या इन ऐप परचेजेस जिस भी चीज़ के थ्रू जो पैसे हुए, अच्छा पहले लोग क्या करते होंगे कि पहले लोग वो पैसे रिसीव करते होंगे पेयोनियर में या वाइज में, फिर वो आते होंगे आपके अकाउंट में। अच्छा अब वो जब पहले पेयोनियर में गए तो पेयोनियर ने उसकी डिडक्शन की, मतलब जब आपको भेजने से पहले बैंक में, ठीक है, और उसके बाद जब आपके बैंक ने दिए तो फिर आपको कन्वर्जन रेट पे वो करके दी। अब ये हो रहा है कि डायरेक्ट आ रहे हैं बीच में से पेयोनियर या वाइज या वो निकल गए। एक्चुअली आप क्लाइंट को लिंक भेज रहे हो और वो वहीं से पेमेंट करके आपको वहीं से ट्रांसफर कर रहा है। इट्स वेरी डायरेक्ट, जस्ट यू एंड मी। बेसिकली बीच में से एक चीज निकल गई है ना, तो जाहिर है फर्क तो पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये हमें वैसे ये कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप ओवरऑल फ्रीलांस इंडस्ट्री की बात कर रहे हो कि जी इतनी ह्यूज है एंड दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, देन आई थिंक लाइक all of them should be part of it। लेकिन आप करेक्शन कर सकते हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो एज वेल, बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि फ्रीलांसिंग करना पड़ेगा। आई एम सो अनएम्प्लॉयड कि आप लोगों ने 14 बंदों की जो कमेटी बनाई थी उसके अंदर मुझे ही रख लो, करना तो आपने भी कुछ नहीं है। आई माइट एक्चुअली जस्ट सिट अराउंड एंड स्पेंड सम टाइम। एनीवे, अच्छा आगे चलते हैं यार। सो दिस वाज द वीडियो व्हिच वाज शेयर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल एंड वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाऊंगी। शायान जो है उन्होंने एक आउटलेट पे काम करना शुरू कर दिया, व्हिच इज़ प्रॉब्ली एन आइसक्रीम पार्लर आई गेस, एज अ साइड गिग, बिकॉज आपको बाहर जब आप पढ़े होते तो ये चीज़ें आपने करनी तो होती हैं। लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया हुआ है कि जी हाँ नाउ यू हैव बीन हम्बल्ड एंड ऑल ऑफ दैट। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह के बुलिंग करने का कोई फ़ायदा। वो जो करता रहा वो बच्चा है, वो अभी भी बहुत यंग है, लेकिन जहाँ काम करने की बात आती है ना, वो कोई भी किसी भी किस्म का काम हो, आई बिलीव कि उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो कर रहा है, वो कमा रहा है, बहुत सौ से बेहतर है जो कुछ नहीं करे जैसे कि मैं। तो प्लीज़ डोंट मेक फन ऑफ हिम, डोंट डू दैट। नहीं, वो तो आइसक्रीम बेचने से अच्छा तो काम ही कोई नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी बात है वो कर रहा है। और दूसरा ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है और हम बिल्कुल कोई तहकीर आमेज उसमें नहीं कह रहे। वो हमारा बच्चा है और वो बड़ा यंग है और उसके आगे पूरी ज़िंदगी है। वो जो था, मतलब शुक्र है मियाँ साहब वापस आ गए हैं। वो जो था उसने अपना टाइम जो ज़ाया कर रहा था वो कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। हाँ, तो वो एक जॉब कर रहा है, वो कमा रहा है, वो पढ़ रहा है साथ, मतलब इस चीज़ को मजाक ना बनाएं, ठीक है। वो बेचारा, तुम्हें याद है वो लड़का जो था जो कह रहा था कि पुलिस हमें मार रही है तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे, ज़ोहैर तोड़ू। अच्छा, अब वो उसका आज से कोई 1-2 साल पहले इंटरव्यू आया और वो अब बड़ा पढ़ लिख के बड़े अच्छा कोई चीज़ बन गया है। अच्छा। और बड़ा रिस्पेक्टेबल लड़का और सारा कुछ, जाहिर है मतलब सब भी ऐसे ही होते हैं। तो उसने कहा कि जी वो मैं आज तक मीम बना हुआ हूँ और मुझे आज तक उसकी वजह से जो है ना ट्रबल फेस करना पड़ता है। सो ये शायान के ये जितना लंबा खिंचता उतना लंबा वो रिपरकशंस देखता है। अच्छा है, बस वो आगे मूव ऑन करना चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो प्लीज़ ये ना करें, अच्छा नहीं लगता है। बड़े हैं आप, कुछ मैच्योर, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप ये देख भी रहे होंगे शो, तो स्टॉप डूइंग दैट प्लीज़। अच्छा, ये क्या बकवास है। सेफ सिटी अथॉरिटी का लाखों मालियत का सामान फिर चोरी। बंद कर दो ताड़ी मेहरबानी, सामान रखना ही बंद कर दो यार। अब गार्डन टाउन से चोरी की है उन्होंने। यार ये ना मसला फिर वही है। अब ये पैसे तो मतलब हमारे ही है ना, बंद करें। फ़ायदा क्या है सेफ सिटी का? मतलब ऑन पेपर तो फ़ायदा है, लेकिन इतने मेरे जानने वाले हैं, वो कोई वारदात हुई है, कोई वाकया हुआ है, वो थाने गए हैं, उन्होंने कहा जी कि अच्छा इसकी फुटेज निकलवा लेते हैं। वो पता लगा जी कि उस दिन वही कैमरा बंद था बस। ठीक है। अब अगर आवाम तक फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा, रोज़ चीज़ें चोरी हो रही हैं, बंद करो यार, पैकअप करो। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मेरी हंसी निकल जाती है क्योंकि हम कितनी को दफ़ा ये खबर करें कि जी उनका सामान उठा के ले गए हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट इज़ वही बात है कि मुझे नहीं पता कि ये चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की थी कि नहीं की थी। ये रिपोर्ट हुई थी और उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा झगड़े जो वकीलों के ना वो पंजाब में होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा फटे वो डालते हैं और कहते हैं कि मेरा एक उनसे ये भी मसला है कि इन जो पंजाब के वकील हैं इनको दावा लिखना क्यों नहीं आता, ये कब इस वर्ड को करेक्ट करेंगे, दे डोंट नो हाउ टू राइट दावा। और तीसरी बात वो ये कह रहे थे कि ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा हड़ताल पे भी चले जाते हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था, आप क्यों हड़ताल पे जाते हैं,
आपको क्या है? तो I used to wonder this for a while and I was like, why not? Like everyone is going on a strike from, you know, for any reason at all. लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है ना, इससे तो उनको बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये पंजाब के लॉयर्स ऐसे क्यों हैं। यार वैसे तो खैर जाहिर है चीफ जस्टिस आपको ही पता होगा, मतलब जाहिर है वो सिस्टम का हिस्सा है। पता आपको भी होना चाहिए, आपने काम किया हुआ है, बताएं मुझे। यार मसला पता है क्या, वही वाली चीज़ है कि वकला जो है ना बहुत ज़्यादा है इतना काम नहीं है जितने वकला हैं, और जितना काम है भी वो भी मखसूस हाथों में है, चंद हाथों में है। ज़्यादातर लॉयर्स के पास कुछ नहीं है करने को। और यहाँ पे आप जैसे ही वो अहाते में घुसते हो ना, एक लाइन लगी होती है वकला की इस तरह दोनों साइडों पे, जो आपको कार्ड पकड़ाने के लिए खड़े होते हैं। उनका सारा दिन में काम ही है कि उन्होंने आपको कार्ड पकड़ाना है कि जी वोट आपने फलाने को करना है हमारे वकला के इलेक्शंस में। सो बेसिकली यहाँ पे अब ये तो इतना बड़ा, वो तो शुरू कहाँ से करें कहाँ पे ख़त्म करें कि जी वकला को तो लाइसेंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो उनकी पढ़ाई ठीक हो ना हो, क्योंकि उनसे वोट डलवाने होते हैं। अब वो वोटों का भी उतना बड़ा वो मसला है ना कि वो कहते हैं जी कि आपने वकील अच्छा बुरा नहीं हायर करना, आपने वकील वो हायर करना है जो इलेक्शन जीता हो, क्योंकि उसका पूरा उधर सिस्टम चल रहा है। अब ये ते बाकी की कर दे पैने फिर उठे बस यार, और फिर वही मसला ना कि लोग आहिस्ता आहिस्ता, मतलब आप ये देखो ना कि जितने लड़ाई झगड़े होने चाहिए, जितने डिस्प्यूट्स होने चाहिए, सारा कुछ तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो रही होती है, वो भी बगैर वकील के। क्योंकि मतलब वैसे तो पूरी दुनिया में अब रुझान यही है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो, लेकिन वो वकील के साथ होता है। यहाँ पे तो होता है कि यार वकीला को नहीं जाना, उसकी वजह ये कि यहाँ पे तो होता है कि अदालत नहीं जाना, क्योंकि अच्छा अदालत जाता कौन है? यहाँ पे कोई वो नहीं अदालत जाता जो जिसको इंसाफ चाहिए हो। यहाँ पे अदालत वो जाता है जो कहता है कि तेरे ते मैं कड़ाके कढ़ा दूंगा। ठीक है, वो कड़ाके कैसे कढ़ाते हो? आप कहते हो कि तू 29 साल मेरा भरा फेरे ला। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में ये निज़ाम ख़त्म हो चुका है। पूरी दुनिया कहती है यार जल्दी जल्दी बस करो जो भी करना है। यहाँ पे होता है कि नहीं, अगले दिन कड़ाके कढ़ा दो अदालत। सो ये निज़ाम ही पूरा नहीं चल सकता। पता नहीं क्यों वकला को, जजेस को, किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये ख़त्म हो जाएगा सब कुछ अगर ये इसको ठीक नहीं करेंगे। लेकिन आपने फिर डिप्रेस कर दिए, इसलिए मैं साइन ऑफ करना चाहता हूँ एक खुशी की खबर के साथ। और खुशी की खबर ये है कि हिना की आज सालगिरह, और हनान जो हैं, जो उनके अभी बिल्कुल नए नए हस्बैंड हुए हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा। और हिना जो है ना वो जिंदगी का राज पा गई हैं। हाँ, मतलब एक वो टेक्निकल गलती भी कर रही हैं मेरी नज़र में, लेकिन जिंदगी का राज We don't. नहीं, तुम अभी मेरी हाँ में हाँ मिलाओगी। बोलो। हनान ग्लासगो रहता है और वो हिना को कह रहा है कि आ जाओ, और हिना जो है ना जान जान के डिले कर रही है। वो उसने पासपोर्ट भी लेट बनवाया है। वो कह रही है कि मैं चले ही जाना है, फिलहाल मैं इतने एंजॉयज लैन दे। इधर कौन एंजॉय करता है? आप क्या कर रही हैं? मुझे जरा मैसेज करके बताना, ऐसी कौन सी एंजॉयमेंट है? सो वो एंजॉयज ले रही है। अच्छा। और वो कह रही है कि ठीक है मैं देख लांगी, ग्लास को भी चले जाएंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो उनके लिए, उनको वैसे उनकी पढ़ाई भी चल रही है, लेकिन वो तो अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। दुआ हमारी है कि उसके बाद वो मज़ीद डिलेइंग टैक्टिक्स ना करें। तो गाना जो है ना, मतलब वो गज़ल एक बड़ी दुखी सी वो उन्होंने कर दी है। और हनान की रिक्वेस्ट ये है कि तुम जो है उस पर रक्स भी करके दिखाओ। कैसे? सो वो है तलत अजीज साहब की गाई हुई के जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हो मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी? वो है कोई कोयल या कोई किरण, या है कोई कहानी? उसे जितना देखूं जितना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं? प्रिटी वुमन टॉ टॉ प्रिटी वुमन, देखो देखो ना प्रिटी वुमन टॉ टॉ देखो वुमन, देखते हो ना प्रिटी वुमन। पा पा सॉरी हनान, उस पे
हो रहा था। माहो ने कहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हमने वो शुरू पे छेड़ी गजल तलत साहब की, लेकिन क्योंकि माहो उस गजल की ताब नहीं ला सकी। मैं ऑलरेडी बहुत डाउन हूँ, ठीक है। पहली गजल आपने जो गाई थी, मैंने उसके बाद आपको साथ ही कहा था मेरा दिल बह गया जे, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। बट हियर इज अ सेलिब्रेशन फ्रॉम अस फॉर हिना, ठीक है। एंड आई होप यू एंजॉय योर डे एंड आई होप कि आप बहुत बहुत जल्द क्लास को चली जाए और जाते साथ हमारी पेट्रन बने। चले जी, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।